हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो देख लें, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख लें, क्योंकि बेसिक उसी में बताया मैंने। और इसमें मैं कुछ सवाल लूँगा टाइम एंड वर्क के अगले, कुछ एडवांस सवाल। और पहले आप रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें चैनल को। तो शुरू करते हैं अपना सवाल। देखिए पहला सवाल ये है हमारा। ये देखिए पहला सवाल दिया हुआ, ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। सवाल आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ, ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। जब ये 3 दिन में काम करते हैं तो ऐसे सवाल में जहां हम सवाल शुरू करते हैं तो एलसीएम लेते हैं हर बार। यहाँ एलसीएम लेने के लिए दूसरा दिया ही नहीं गया कोई भी जिसका काम ले सकें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसका एक दिन का काम देखते हैं। अगर 3 दिन में ये दोनों पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 1/3 काम करेंगे। एक दिन में सपोज कोई व्यक्ति पूरा काम 20 दिन में करता है ए, तो इसका एक दिन का काम लेना है तो 1 के बटे में ले जाओ इसको, तो एक दिन का काम आ जाता है उसका। तो एक दिन का काम ए और बी दोनों का कितना होगा, 1/3। लेकिन 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया ही है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन में अगर इतना काम करेंगे तो 2 दिन में इतना काम करेंगे, 2/3। ठीक, तो 2/3 इन्होंने काम खत्म कर दिया। किसने, ए और बी ने। जब 2/3 काम खत्म होगा तो उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो बी तो चला गया निकल के, ए ने किया। तो बचा हुआ काम ए ने किया। अब देखो आप, पूरा काम होता है 1 हमेशा। 2/3 हो गया खत्म, तो बच कितना गया, 1 में से घटाओ तो शेष काम बच गया 1/3। ऐसे करते हैं, 3 ही कम 3 में से 2 गए 1/3। या तो ऐसे सोच लो, ऐसा कर लो कि 3 में से टोटल काम 3 था, 2 काम हो गया, इसका मतलब 1 काम बच गया। तो बटे में 3 जो का तो इसमें भी रखा, इसमें भी रखते हैं, तो 1/3 काम शेष बच गया। ये काम क्या बच गया, शेष। कौन सा बच गया शेष काम, जो बी चला गया उसके बाद बचा हुआ शेष काम किसने किया, ये खाली ए ने। और ए ने कितने दिन में किया है शेष काम, 2 दिन में। तो 1/3 काम अगर ए 2 दिन में ख़त्म करता है, 1/3 काम 2 दिन में ख़त्म करता है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। हमेशा ऐसा देखने के लिए 1/3 2 दिन में ख़त्म करता है तो पूरा काम मतलब 3 गुना टाइम लेगा, क्योंकि पूरा काम तो इस 1/3 का 3 गुना होगा ना। ठीक, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो हमेशा जो भी काम का हिस्सा दिया गया हो, इस हिस्से की इधर उल्टा करके गुना कर दो तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, ए ये आ जाएगा निकल के। तो ए पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, 6 दिन में ख़त्म करेगा। अगर पूरा काम उसको करना हो तो आंसर इसका क्या हुआ, 6 दिन। देखिए दूसरा सवाल है हमारा, ये ए बी सी के टाइम दे रखा है, इतने इतने दिन में कोई काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले भागे। ये समाप्त होने से पहले ए चला गया 8 दिन पहले और बी चला गया 12 दिन पहले, ऐसा बताया गया। तो काम शुरू होने के बाद अगर भागते हैं तो काम करके गए। इसका मतलब अगर ये 8 दिन बाद भागता ए काम शुरू होने के, तो 8 दिन तो करके ही जाता। लेकिन ये 8 दिन पहले भागा तो काम कितने दिन लगे होंगे हमें ये पता नहीं है। तो 8 दिन पहले भागा तो टोटल जब काम दिन ही नहीं पता, तो पहला भागा तो इसे थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। तो करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं तीनों का। ये हुआ 216 एलसीएम, 216 एलसीएम। इससे कितनी बार कटता है, 6 बार। इससे कितनी बार कटता है, 4 बार। इससे कटता है ये 3 बार। ये आए इनके एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद मैंने बताया था जो भी एलसीएम होता है वो होता है टोटल काम, टोटल वर्क, टोटल काम। और जो यहाँ आता है इसे बोलते हैं हम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या काम करने की दक्षता, काम करने की दक्षता। सपोज ये 6 स्पीड से काम करता है, 4 स्पीड से करता है, 3 स्पीड से करता है। इसने बताया सवाल में हमें कि काम खत्म होने से 8 दिन पहले ए भाग गया, ए चला गया। सपोज इसे 2 तरीके से करते हैं हम सवाल को। देखो पहला तरीका ये है कि काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ समाप्त हुआ पूरा का पूरा काम। तो इसमें काम में ए भी लगा हुआ था, बी भी लगा हुआ था, सी भी लगा हुआ था। लेकिन काम जब समाप्त हुआ उससे 8 दिन पहले तो ए चला गया, यहाँ 8 दिन पहले तो ए गायब हो गया। तो और 12 दिन पहले हो गया था कौन गायब, बी गायब हो गया था। 12 दिन पहले कौन हो गया था, बी गायब हो गया था। ऐसा दिया गया। तो सी तो शुरू से लास्ट तक रहा ही रहा उसमें काम में अपने में। तो यहाँ जब हम मानते हैं यहाँ वाली इस सिचुएशन में कौन था काम पर, इस सिचुएशन में 8 दिन पहले तो ए भाग गया था,
ये तो 12 दिन पहले नहीं, ए से भी पहला भागा हुआ अभी तो यहाँ कौन रहा था, ए प्लस सी इस काम में यहाँ पर इस टाइम पर रहे थे। कौन रहे थे, ए प्लस सी, ठीक यहाँ। और फिर बाद में ए भी भाग गया, तो यहाँ केवल कौन रहा था इस टाइम में, यहाँ पर केवल सी रहा था, क्योंकि बी तो पहले ही 12 दिन पहले भागा हुआ। ए 8 दिन पहले भाग गया, तो उस 8 दिन पहले में बी भी नहीं था, ए भी नहीं था, तो सी होगा। तो सी ने अकेले ना 8 दिन तो काम किया ही किया है, ये फाइनल हो गया, ठीक। तो सी ने अकेले ना 8 दिन अगर काम किया, तो 8 दिन काम इसने किया 3 एफिशिएंसी से, तो काम कर दिया होगा इसने 24। इन 8 दिनों में सी ने अकेले कितना काम किया होगा, 24। तो 24 इसमें से हमने लेस कर दिया, तो 200 इसमें से 24 गए, तो कितने बच गए ये 8, यानी ये बच गए 192। 192 क्लियर। यहाँ इन 4 दिनों की कहानी है, 4 ही तो दिन है ये पूरे बचे हुए। इन 4 दिनों में ए और सी दोनों थे काम पर, ए ये रहा और सी ये रहा। ए और सी की एफिशिएंसी मिलकर 9 है दोनों की, 6 और 3 9। इस 9 एफिशिएंसी से इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। इन 4 दिनों में दोनों थे, 4 दिनों में जब ये काम किया इन्होंने, तो कितना काम कर दिया इन्होंने, 9 चौक 36 काम कर दिया इन्होंने। तो 36 काम इन्होंने यहाँ निपटा दिया दोनों ने 4 दिनों में 9 एफिशिएंसी से। किसने, ए और सी ने। अब काम कितना बच गया, काम बच गया 12 में से 6 गए 6 और 19 में से 3 यानी 18 में से 3 गए 15, 156 काम बच गया। 156 काम तो इस दायरे में आएगा, यहाँ हुआ होगा 156 काम तो यहाँ हुआ होगा। और यहाँ काम करने वाले कौन थे, तीनों ही थे यहाँ तो तीनों का मतलब तीनों एफिशिएंसी से रहता नहीं, 6 और 4 10 और 3 13 एफिशिएंसी से यहाँ पर काम हुआ होगा यहाँ पर। तो 13 एफिशिएंसी से जब यहाँ काम होगा, तो 156 काम होने में यहाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 दिन लगे होंगे, ये 12 दिन लगे होंगे। पूछ रहा है कि पूरा कितने दिनों में ख़त्म हुआ काम, तो 12 दिन तो लगे यहाँ ये वाले, और 12 दिन है अगले ये, या तो आप ऐसे पढ़ लो 4 ये 8 ये तो 12, या फिर ऐसा एक साथ पढ़ लो 12 ये थे और 12 ये थे, तो टोटल 12 प्लस 12, टोटल इसमें कितने दिन लगे, 24 दिन लगे इसमें। एक तरीका तो ये है इसको करने का कि 24 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक। दूसरा तरीका देखते हैं, देखो एलसीएम लिया हुआ था सब कुछ। इसमें देखिए इसने बताया कि 8 दिन इधर से 8 दिन पहले तो भाग गया ए और 12 दिन पहले भागा हुआ है बी। तो एक तो तरीका वो हुआ कि जो भाग गया उस टाइम में जो प्रेजेंट था उसका काम कराओ। दूसरा तरीका ये है कि जितना कोई भाग गया उसके नाम का काम बढ़ा दो। अगर वो होता तो बढ़ा हुआ काम करता, अगर वो होता मौजूद, सपोज यही है ए 8 दिन पहले भाग गया, काम तो तब भी खत्म हुआ। अगर ये नहीं था 8 दिन पहले, अगर ये भाग गया काम तब भी, अगर ये होता तो 8 दिन में ये कितना काम करता, 8 चंग 48 काम करता 6 एफिशिएंसी से। तो 8 दिन में ये 48 काम करता, तो 48 हमने काम में टोटल में जोड़ दिया। अगर ये होता तो फालतू काम नहीं बढ़ता ना, तो जोड़ दिया हमने। ये 12 दिन पहले भाग गया कौन, बी, तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई करके इसकी एफिशिएंसी में ये टोटल कितना होगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो इसका मतलब 48 काम और एक्स्ट्रा होता अगर बी भी होता, ठीक ऐसा। तो टोटल काम कितना बन गया, अगर ये होते यहाँ मौजूद तो काम एक्स्ट्रा होता, तो टोटल काम जो एक्स्ट्रा होता वो काम ही बना लिया हमने एक्स्ट्रा, यानी जो पहला भागा है इतने खत्म होने से इतने दिन पहला, तो काम बढ़ा लो आप। तो 216, 48 और 48, 48 48 96 और 216 कितने हो गए, 6 और 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, ये बन गया 312 टोटल काम हो गया 312। अब इस 312 काम को ये तीनों ही तो खत्म करेंगे, क्योंकि जब ये नहीं थे तो उनका काम बढ़ा दिया हमने, तो तीनों खत्म करेंगे। तो ये 3 एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से और 6 एफिशिएंसी से खत्म करेंगे, यानी टोटल एफिशिएंसी 13 हो जाएगी तीनों की। ये वाली एफिशिएंसी जुड़कर कितनी हो जाएगी, टोटल 13 एफिशिएंसी हो जाएगी। 13 एफिशिएंसी से अगर ये टोटल काम खत्म करेंगे तो 13 दूनी 26, बच गए कितने 5 और 13 चौका 52, तो 24 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। तो आंसर हमारा 24 दिन हो जाएगा, जो कि पहले मेथड से भी हमारा आया था, आंसर हो गया ये, ठीक। तो 2 तरीके हैं इसके करने के, या तो जो नहीं था उसको हटाकर जो था उसका काम कराओ, या फिर जो भागा हुआ उसके नाम का काम बढ़ा दो, ठीक, तो भी ये आंसर आ जाएगा। तो 2 तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हैं। अगले देखिए सवाल ये है भाई सामने आपके कि ए बी की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए आधा काम करता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी काम करने की, उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता काम करने की आधी है, तभी तो आधा काम कर पाता है वो, ठीक। बी की तुलना में ए आधा काम करता है, यानी अगर बी 10
ईंट तोड़ता है तो ए केवल 5 ही तोड़ पाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हाफ होगी। ठीक, तो आधा काम करने से मतलब है मैं एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर कर रखूँगा। ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की 2 है, यानी ए की एफिशिएंसी बी की अपेक्षा आधी है, कम है। काम आधा कर रहा तो एफिशिएंसी भी आधी है। ये तो हो गया एफिशिएंसी का रेशो, ये वाला। अब अगला सवाल में लिखा हुआ है कि सी दोनों की तुलना में आधा काम कर पाता है, यानी दोनों से आधा काम कर, जितना काम दोनों करते हैं उससे आधा काम कौन करता है? सी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी दोनों की कुल एफिशिएंसी का आधा है। दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 2 3 है, तो सी की 3 का आधा है एफिशिएंसी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3 का आधा, मतलब 3/2 या 1.5। ठीक, दोनों की कुल एफिशिएंसी से आधा काम करता है तो एफिशिएंसी भी उसकी दोनों की कुल एफिशिएंसी से आधी होगी। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3/2। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि यदि सी पूरा काम 40 दिन में करता है, अगर एफिशिएंसी सी की कितनी है? ये सी की एफिशिएंसी है 3/2, और सी पूरा काम करता है 40 दिन में। पूरा काम कितने में करता है? 40 दिन में। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम टोटल काम, टोटल वर्क को अगर हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं, काम करने की दक्षता से भाग देते हैं, तो टोटल टाइम निकल जाता है कि कितना टाइम लगता है, टाइम निकल जाता है। अगर हम टाइम की और एफिशिएंसी की गुणा कर दें दोनों की, तो टोटल काम निकल जाता है। इन दोनों की गुणा करने से टोटल काम निकल जाता है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी सी की इतनी है और इसका टोटल टाइम इतना है, तो मैं टाइम की और टोटल सी वाली एफिशिएंसी की अगर गुणा दूंगा तो इससे पता लग जाएगा कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कितना है? ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल काम 60 है टोटल काम। अब ये कह रहे हैं सवाल में कि बताइए तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। ठीक, सवाल में कह रहा, तो तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो 60 तो काम ही है पूरा ये, और ये 60 काम तीनों को मिलकर करना है। और तीनों को जब मिलकर करना है तो ये इस एफिशिएंसी से, ये एफिशिएंसी से, ये इस एफिशिएंसी से कर रहे काम, तो तीनों जब मिलकर काम करेंगे तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। एफिशिएंसी जुड़ जाएगी तो 2 और 1 3, और 3 और 1.5 4.5। तो 4.5 एफिशिएंसी से काम खत्म करेंगे, और 60 काम है तो 4.5 एफिशिएंसी से 60 काम कितने दिन में? 0 बढ़ा लिया हमने यहाँ। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 40/3 कह लो, या 13 सही, 1/3 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे अगर तीनों मिलकर काम करेंगे। सारा रोल एफिशिएंसी का है। देखिए अगला सवाल ये है भाई, ए 40% काम 12 दिन में करता है, बी 60% काम 15 दिन में करता है। ए बी दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। जो काम कर दिया इन्होंने ए बी ने, उसके बाद जो बचा वो बचा हुआ काम सी 4 दिन में ख़त्म करता है। तो ए और बी सी तीनों मिलकर 28% काम कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे? तो हम इस सवाल में करते हैं, देखो 40% काम अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो काम तो पूरा 100% ही होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर 40% ये इतने 12 दिन में कर रहा, 40% अगर 12 दिन में कर रहा है, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 40% की जो फ्रैक्शन होगी 40/100, इसकी फ्रैक्शन होगी 40/100, या फिर 2/5, मतलब टोटल काम 5 है। 2 काम ये कर रहा है 12 दिन में। ठीक, टोटल काम कितना है? 5। 2 काम कर रहा है 12 दिन में। ये 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 12 दिन में, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 से काटेंगे 6 बार, और 5 6 हो जाएगा 30, यानी 30 पूरे काम को कितने दिन में करा गया? 30 दिन में। या तो ऐसा करते हैं, या मैंने बताया कि ऐसा भी कर सकते हैं। 40% की वैल्यू दे रखी है 12, और 100% की वैल्यू पूछ रहा कितनी होगी? 100% मतलब पूरा काम जो कि ए करेगा। तो 40% बराबर 12 के, 100% बराबर कितने के? अगर ऐसा देखना तो 12 × 100/40, वही सेम फ्रैक्शन ही बन गई। ये हो गई 2 बार, ये 5 बार 20 से कटा, और 2 से 6 बार कटा, और 6 पंजे 30, यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में, ये लिख दिया मैंने यहाँ। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, अगर 60% काम ये 15 दिन में करता है, 60% की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये देख लेंगे आप। 60% की वैल्यू 15 के बराबर है, या तो फ्रैक्शन में लाएंगे या ऐसा देखेंगे, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 15 चौका 60, और 4 से 25 बार जाएगा, तो 25 दिन में पूरा काम कर देगा बी पूरा काम कर देगा 25 दिन में, ऐसा। फिर इतना तो सवाल हमें दिया गया था। इसने कहा कि दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो दोनों की काम करने की 30 और 25 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 25 और 30 का 150। 150 टोटल काम हो गया, और ये 30 दिन में कर रहा था, तो 5 एफिशिएंसी से करेगा, और ये 6 एफिशिएंसी से करेगा।
25 छक्का 150 होते हैं 6 एफिशिएंसी से। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर जो काम किया 5 और 6 11 काम करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी दोनों की मिलकर 11 है। ठीक, और 10 दिन तक काम करते हैं तो 10 दिन में इन्होंने 11 एफिशिएंसी से टोटल काम निपटा दिया 110 काम इन्होंने दोनों ने निपटा दिया। 110 जब काम निपट चुका 150 में से काम कितना बचा 40। इस 40 काम को किसने किया? सी ने 4 दिन में कर दिया। तो अब आप देखो इस शेष काम को, यानी ये काम अगर 4 दिन में खत्म कर दिया सी ने, 40 काम अगर 4 दिन में खत्म कर दिया तो 150 काम कितने दिन में खत्म करता सी? देखेंगे 40 काम अगर 4 दिन में खत्म कर दिया तो 150 काम कितने दिन में खत्म करेगा सी? तो 4 गुना 150 बटे 40 ऐसा कर देंगे। ठीक, 40 बराबर 4 दिन के है तो 150 बराबर कितने के? पूरा काम तो 150 ही है। ठीक, तो सी का भी पता लग जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा देखते हैं इसको। ये हुआ 4 से 10 बार हो गया और इससे ये खत्म हो गया तो 15 आया निकल के। इसका मतलब सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो सी पूरा काम करेगा 15 दिन में, यानी मैं यहाँ कहीं को सी भी लिखता हूँ और दिन लिखता हूँ 15। टोटल काम था 150 को इससे डिवाइड किया था इसकी एफिशिएंसी आई थी, इससे डिवाइड किया था इसकी एफिशिएंसी आई थी, और सी का दिन 15 आ गए, 15 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। तो 150 को अगर इसके दिनों से भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी कितनी? 10। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? केवल काम का 28% हिस्सा। काम का 28% हिस्सा अगर हमें कराना है तो ऐसा करते हैं कि पूरा काम अगर मिलकर करना है तो 5 और 6 11 और 10 21 एफिशिएंसी से करेंगे पूरा काम। ये तीनों मिलकर 21 एफिशिएंसी से 150 काम 21 एफिशिएंसी से इतने दिन में कर देंगे। लेकिन काम 28% करना तो टाइम भी 28% ही लगेगा। ठीक, अगर काम ही 28 पूरा काम करना होता है इतने दिन, काम 28% तो दिन भी 28%, काम आधा करना तो दिन भी आधे, जितना काम उतना दिन परसेंटेज में। तो ऐसा तिया 150 दूनी ये 2 से ये कटेगा 14 बार। ठीक, और 3 सते 21 और 7 दूनी 14, 2 दिन आंसर। ये 2 दिन में काम खत्म कर देगा पूरा का पूरा। तो ऐसा सवाल था। ये सवाल देखने में बड़ा लगेगा, होगा छोटा ही भाई सवाल। देखिए अगला सवाल है ये 15 दिन में काम खत्म करता है, बी 12 दिन में और सी घंटे में। ए 15 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी 20 घंटे में काम खत्म करता है। तीनों ने 4 बजे शाम को काम शुरू कर दिया। ठीक, अब सबसे पहले लेंगे एलसीएम, कितना होगा 60। ये हो गया टोटल काम इनका, टोटल काम ये लिख देता हूँ मैं, टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड देंगे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ये हुई क्या निकल का? इनकी एफिशिएंसी, काम करने की दक्षता। इसकी 4, इसकी 5, इसकी 3 ऐसा। अब इन्होंने कहा कि काम शुरू होने के 2 घंटे बाद एस रख लिया, 2 घंटे बाद ए निकल लिया। तो इसका मतलब तीनों ने 2 घंटे तो काम किया होगा। 2 घंटे बाद अगर ए चला गया तो तीनों 2 घंटे तक तो काम करते रहे होंगे। जब 2 घंटे तक काम करते रहे ये, तो 4 और 5 9 और 3 12 एफिशिएंसी से काम करते रहे, 2 घंटे तक करते रहे। तो 24 काम तो इन्होंने खत्म कर ही दिया था। यानी काम ऐसा मान लो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ खत्म होना है, यहाँ तक 2 घंटे तक दोनों ने मतलब तीनों ने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक 12 एफिशिएंसी से काम किया, 24 काम खत्म हो गया था। ये वाला 24 काम हो गया था ये खत्म। तो काम कितना बच गया था? काम बच गया 36। अब इधर लास्ट से भागने शुरू हो गए। काम समाप्त होने से पहले 2 घंटे पहले बी चला गया, यानी यहाँ बी गायब हो गया था, यहाँ बी 2 घंटे पहले ही गायब हो गया था। काम समाप्त होने से पहले 2 घंटे पहले बी चला गया था। जब यहाँ बी गायब हो गया था, ए तो पहले ही गायब हुआ भागा हुआ, यहाँ बी भी चला गया। तो यहाँ काम कौन कर रहा था इन 2 घंटे में? इन 2 घंटे में केवल सी ने ही काम किया होगा। इन 2 घंटे में सी ने काम किया होगा। तो सी ने जो काम किया वो कितने एफिशिएंसी से काम किया इन 2 घंटे में? 3 एफिशिएंसी से। इन 2 घंटे में कितना काम कर दिया इसने? 6 काम कर दिया इसने। ये हो गया 6 काम खत्म। कितना बच गया काम? 30। इस 30 काम को यहाँ किया गया भाई, यहाँ इस एरिया में। और इस 30 काम को इस एरिया में किसने किया? बी प्लस सी ने। बी प्लस सी थे यहाँ इस वाले एरिया में। तो बी प्लस सी ने किस एफिशिएंसी से काम किया? 5 और 3 8 एफिशिएंसी से काम किया। 30 काम किया 8 एफिशिएंसी से यहाँ पर बी प्लस सी ने। तो 8 एफिशिएंसी से इन्होंने जब काम किया तो कितना टाइम लगा इसमें? 30/8 कह लो इसको, इतना टाइम लगा, या फिर 15/4 कह लो इसको, इतना टाइम लगा। 15/4 का मतलब 4 तिया 12, यानी 3 तो घंटे हो गए पूरे। 4 तिया 12 और बच गए 3/4। इतने घंटे में काम खत्म हुआ। ये जो बचा हुआ काम है बीच वाला, इसमें पूछ रहा कि बताइए टोटल कितने बजे काम खत्म हुआ। पहले देख लो कितने घंटे लगे। 2 घंटे तो यहाँ लगे थे,
प्लस इस बीच में लगे ये 3 सही 3/4 घंटे, प्लस 2 घंटे यहाँ थे लास्ट के, ये तो टोटल घंटे तो यही लगे हैं ना। तो टोटल घंटे कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7, यानी घंटे लगे टोटल 3 7 सही 3/4 घंटे, इतने घंटे लगे। और इसको भी बनाना चाहो आप 3/4 का मतलब होता है कि इसके घंटे के मिनट बनानी है आपको, तो 3/4 घंटे की मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा देते हैं हम, तो ये हो जाएगी कितनी 15 या 45 मिनट। तो आप कह सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं कि 7 घंटे पूरे के पूरे और 45 मिनट, ऐसा कहना भी गलत नहीं है। 7 घंटे 45 मिनट लगे टोटल काम को ख़त्म होने में। लेकिन ये पूछ रहा कितने बजे काम ख़त्म हुआ, भाई शुरू हुआ था 4 बजे और 7 घंटे लगे, तो 4 बजे में, शाम के 4 बजे में 7 घंटे जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 बज जाएंगे। तो इसका मतलब रात के 11:45 पर काम खत्म हुआ। कितने बजे, 4 + 7 घंटे 45 मिनट जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 11:45 पर रात में काम खत्म हुआ, यानी पीएम बोल देंगे इसको हम, ठीक, पीएम। तो 11:45 पीएम पर काम खत्म हुआ। देखिए अगला सवाल हमारा ये है, ए बी सी इतने दिन में काम करते हैं, लेकिन जब काम ये शुरू करते हैं तो ए को एक दिन तो सहयोग मिलता है बी का, अगले दिन सहयोग मिलता है सी का, ठीक। तो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा इनका 60, इसकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 3 आई, इसकी एफिशिएंसी 6 आई। ये है टोटल काम, मैं बता चुका पहले भी, ये होता है टोटल काम और ये होता है इनका काम करने की क्षमता, दक्षता या एफिशिएंसी, ठीक। अब ए को एक दिन बी का सहयोग जब मिलता है तो इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम होगा एक दिन में, यानी दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। लेकिन अगले दिन किसका सहयोग मिलता है, ए को सी का, तो मतलब एफिशिएंसी हो जाएगी 8। अगले दिन एफिशिएंसी कितनी है, 8। एक दिन एफिशिएंसी 5 है, एक दिन एफिशिएंसी 8 है, यानी एक दिन 5 एफिशिएंसी से काम खत्म होता है, एक दिन 8 एफिशिएंसी से। पहले दिन 5 एफिशिएंसी से, दूसरे दिन 8 एफिशिएंसी से, तीसरे दिन 5 एफिशिएंसी से, चौथे दिन 8 एफिशिएंसी से, पाँचवें दिन 5 से, छठे दिन 8 से, ऐसे काम होता चला गया। पूछ रहा कि टोटल काम 60 कितने दिन में खत्म होगा। इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया था जब अल्टरनेट काम करते हैं ए बी या सी कोई भी, तो वो सवाल मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था। मैंने बताया था इन दोनों एफिशिएंसी को आप प्लस कर लेना, कितनी होगी, 5 और 8 13 एफिशिएंसी होगी टोटल। तो आप इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इसके करीब पहुंच जाए, इससे छोटा ही रहे, इससे ऊपर ना जाए, ये तो बराबर या छोटा। तो 13 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो 13 चौका हो जाएंगे 52, 13 चौका 52। ये जो 52 आया नंबर, ये टोटल काम खत्म होता है 4 दिन में नहीं बल्कि 8 दिन में, क्योंकि ये भी मैंने बताया था जब ये काम खत्म करते हैं 5 एफिशिएंसी से करते हैं तो 5 एफिशिएंसी से ये 4 दिन काम करेगा और 4 ही दिन ये करेगा 8 एफिशिएंसी से काम। तो इसके और इसके दिन जब हम जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे। मैंने ऐसा किया कि 4 दोनों में से कॉमन ले लिया और 8 और 5 जोड़ दिया। जब इन्हें मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने का यही तो तरीका होगा, 5 × 4 + 8 × 4, ऐसा दोनों में से 4 कॉमन ले लिया और 5 और 8 जुड़ के 13 हो जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया ऐसी, आप भी ऐसा ही करना, ठीक। आप दोनों को जोड़ना, जब भी अल्टरनेट काम होता है ना, एक दिन ये तो आप उन्हें जोड़ लेना और जोड़ के इतने से गुणा करना जो इसके करीब पहुंच जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा रहे। तो 52 काम खत्म होगा, लेकिन दिन कितने लग गए इसी के साथ हमारे, 8। मैंने बताया जितने ये मल्टीप्लाई होती है उसका डबल दिन लग, क्यों दिखाया मैंने, 4 दिन इसे लगे, 4 दिन इसे लगे, इसका मतलब 8 दिन लग गए इनको, ठीक। 8 दिन में काम खत्म हो गया 52। टर्न किसका आया, ए का, मतलब हमेशा पहले वाली एफिशिएंसी का टर्न आता है। पहले दिन यही तो काम कर रहे थे, पहले दिन 5 एफिशिएंसी से काम हो रहा था, दूसरे दिन 800 हो रहा था, तीसरे दिन फिर 500 हो रहा था, पाँचवें दिन फिर 500 हो रहा था, सातवें दिन, यानी विषम दिन पर हमेशा 5 एफिशिएंसी से काम हो रहा था। ये जो 8 दिन हो गए, इसका मतलब आगे जो दिन आएगा 9वां, वो तो विषम दिन होगा, इसका मतलब 5 एफिशिएंसी से काम होगा, ठीक। 5 एफिशिएंसी से काम होगा, काम कितना बच गया, 8, और इसको करना है 5 एफिशिएंसी से काम। तो 5 एफिशिएंसी से ये पूरा काम तो खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो एक दिन काम करके रुकना है। तो इसका मतलब ये इस 5 एफिशिएंसी से केवल एक ही दिन काम करेगा। इसको डिवाइड मत कर देना गलती से अगर ये नंबर इससे बड़ा हो, ठीक, क्योंकि 1 से ज़्यादा आएगा ना, फिर अगर 8 को 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा दिन लगातार काम करा रहे हम 5 एफिशिएंसी से। जबकि सवाल में बताया कि केवल एक दिन 5 से कराना, फिर अगले दिन 8 से, फिर 5 से, फिर 8 से। तो इसलिए 8 काम बचा हुआ तो अपना ये 5 एफिशिएंसी से कर देगा, तो कितना बच जाएगा फिर काम, 3 बच जाएगा, यानी एक दिन और कर दिया 5 एफिशिएंसी वाले ना काम इन दोनों ने मिलकर। अब जो ये बचा
3 काम। अब ये 8 एफिशिएंसी से ख़त्म होना है। अब ये 8 एफिशिएंसी से जब ख़त्म होना तो इतने दिन लगेंगे इसमें, तो इतने दिन और ऐड कर लिए हमने इसमें, तो टोटल हुए 9 से ही 3/8 दिन टोटल इसका आंसर होगा। इतने दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हम इस टाइप से ख़त्म करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज कर करके बड़े ध्यान से सवाल को समझिए। अगर आपको ये सवाल दिक्कत करते हो तो इस सवाल से सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए वीडियो का दूसरा पार्ट था जो मैंने ख़त्म किया, इसमें मैंने आपको सम्स कराई कुछ। तो इसके बाद तीसरे पार्ट में भी मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसके टाइम एंड सेंट वर्क के। और बहुत मेहनत हो रही है भाई वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को इधर उधर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के इसके तीसरे पार्ट में, टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट में मिलते हैं फिर हम। नमस्कार।